जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद खान. So today in this lecture we especially discuss about the sentence and its types, because in previous lecture we discuss about the assertive sentence and also negative sentence, but now assertive sentence and interrogative sentence, because negative sentence is also be the part of the assertive sentence. So first of all we know about what is the assertive sentence. देखिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं, ये जो होते हैं हाँ और ना में इसकी क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं. अगर हम अपनी जो अपनी रियल लाइफ की बात करें, उसमें क्या था कि मतलब जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो होता है हाँ और ना में बात हो रहे हैं, ठीक है. दूसरा क्या होता है हमारे पास, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इसका रोल बहुत कम होता है. अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो क्या होता है कि 70 to 80% होते हैं, वो वही सेंटेंस जो होते हैं हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं. चाहे बेसिक ग्रामर्स हो, अगर आप कोई भी इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को बता रहे हो, अगर कोई भी सेंटेंस बता रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा जब आप लिख रहे हो, मतलब इन सब में जो होते हैं कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं. एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. और हमने ये पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस की दो टाइप्स थे. एक था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, सिर्फ मतलब येस में जो बातें हो रहे थे, तो उसमें क्या था, वो अफर्मेटिव सेंटेंस था. और उसके बाद क्या होता था कि हमने जो पढ़ा था वो था नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मतलब हर बात में इनकार किया जाए, ना किया जाए, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस. तो आज जो होता है हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इन व्हिच एडवाइस, ऑर्डर, कमांड और इंस्ट्रक्शन. अच्छा, इसमें कह रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, या जिसमें ऑर्डर चलाते हैं, और या उसमें क्या होता है कि हम किसी को कमांड देते हैं. वो कैसे, जैसे कि एडवाइस कैसे देते हैं कि अगर हम क्या होता है कि अगर हम किसी को भी मशवरा देते हैं, किसी भी काम को, अगर वो मुश्किल मतलब चीज़ में फंसा हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि भाई जो आप काम कर रहे हो, तो इसको आप इस तरीके से ना करो, इस वे से आप करो, तो उसका वो आपका मसला हल हो जाएगा. और दूसरा क्या होता है कि आर्डर. आर्डर क्या होते हैं कि हम हुक्म चलाते हैं दूसरे के ऊपर, भाई क्लोज दी विंडो, ठीक है, दरवाज़ा बंद करो, और क्लोज दी विंडो, जो है दरी बंद करो. मतलब ऐसी ऐसी जो चीज़ें होते हैं वो क्या होते हैं, आर्डर में होते हैं. और दूसरा क्या होता है कि कमांड में क्या होते हैं कि हम अपना हुक्म चलाते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो भी कस्टमर्स काम करेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जैसे मैं उनको कहूँगा वैसे ही करेंगे. मतलब जो कमांड जो होता है वो मतलब कमांड में यही चीज़ें होती हैं. और इसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन भी सेम इसी तरह होते हैं, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो हमारे पास एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देन आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि पास दी लेटर, मतलब आप जो लेटर जो है आप उस चीज़ को पास करो. कैसे पास करो कि मतलब लेट सपोज अगर हम एग्जीबिशन सेंटर में जो बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो होता है कि मतलब जिसमें हम अपनी सिग्नेचर लगाते हैं, सिग्नेचर वाली शीट क्या करते हैं, दूसरे की तरफ हम पास करते हैं. सेम इसी तरह जो हमारे पास पास लेटर होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, दूसरों की तरफ हम पास कर देते हैं. मतलब एक से दूसरे बंदे तक जब हम किसी भी चीज़ को शिफ्ट करते हैं, तो उसको मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब हम आप जो है इसको एडवाइस भी कर सकते हैं, या ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, या कमांड भी कर सकते हैं. दूसरा क्या होता है, क्लोज द डोर. ये क्या होता है, इसमें जो होता है ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर हम अपना चलाते हैं कि भाई क्लोज द डोर, मतलब दरवाज़ा बंद करो. और दूसरा क्या है, स्टॉप टॉकिंग, मतलब बातें करना, मतलब जो है बातें करना छोड़ दो, मतलब चुप कर दो, ठीक है. और दूसरा क्या होता है हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं कि सेंटेंसेस इन व्हिच हुर्रा, अलास, वाव, ठीक है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को हम देख के हैरत में पड़ जाएं, ठीक है, या हम किसी चीज़ को देख के मतलब जो है हमें अफसोस पड़ जाए, या हम किसी चीज़ को हम देख के हमें कोई जो है हमें खुशी महसूस होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, नई चीज़ को हम देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वाव, इट्स अमेजिंग. सेम इसी तरह दूसरा क्या होता है कि व्हाट अ शॉट, ठीक है. ये जो चीज़ें होते हैं वो क्रिकेट्स में होते हैं. जैसे कि अगर कोई भी जो बैट्समैन जो होता है वो कवर ड्राइव मार रहा है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट अ शॉट. सेम इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या होता है, ओ नो. किसी भी चीज़ को हम देख के हैरत में पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ओ नो. जहाँ हमें चोट लग जाते हैं, तो उसमें हम ऐसे करते हैं, ओ नो. सेम इसी तरह क्या होता है कि पार्ट नंबर 4 में हाउ ब्यूटीफुल इज दैट दिस, ठीक है, मतलब किसी भी कोई अच्छी चीज़ हो,
ठीक है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उसमें भी ऐसे होते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस। अगर बॉयज़ की बात करें तो उसमें मतलब देखिए कितना खूबसूरत है, किस खूबसूरत चीज़ को हम देख के ऐसे करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। मतलब हम देख के जो है या हम क्या हो जाते हैं, हमें खुशी महसूस होता है, तो उसमें हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या होता है, येस आई गॉट दिस। ठीक है, तो मतलब इसका मकसद ये होता है कि हाँ इस चीज़ को मैं हासिल कर दूंगा। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए हमने तो पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या था कि उसमें हम अपना ऑर्डर चला देते हैं, एडवाइस दूसरों को कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्या था, कमांड भी मतलब हम अपने चला रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। दूसरा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें मतलब जो है हम खुशी भी ज़ाहिर कर रहे थे। और दूसरा क्या है कि मतलब गम, मतलब ये सारी जो चीज़ें होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस स्पेशली उसको कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को देख के हम क्या कहते हैं, जब हम किसी और को दुआ देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस इन विच गिव द प्रे। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि मतलब एक ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है दुआ दी जाए, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ये क्या लिखा हुआ है कि मे ही गेट दिस जॉब। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको जो है जॉब मिल जाए। ठीक है, यहाँ सेम इसी तरह मे यू शाइन इन लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में चमकते रहो। ठीक है, इस तरह के मतलब जो सेंटेंस होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और उसके बाद क्या है कि पार्ट नंबर 3 में विश यू आर द बेस्ट, मतलब जो है आपके लिए सब भला हो जाए, आपके लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन कराऊं, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था उसका नाम क्या था, असर्टिव सेंटेंस है, और दूसरा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं 70 to 80% जो है हमारे रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। बाकी जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है हम अपनी रियल लाइफ में इतने यूज़ नहीं कर रहे। ये तो ऐसे तो नहीं है कि मतलब हर वक्त हम जो है अपना ऑर्डर चलाएं, या हम हर वक्त जो है हम कमांड चलाएं या एडवाइस दूसरों को करते रहें। ये जो होता है इतना मतलब हम अपनी रियल लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल करें। बाकी जो होता है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दोनों चीज़ें जो होते हैं हमारे रियल लाइफ में, या आप इंग्लिश वगैरह सीख रहे हो तो उसमें बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, आज देखें इस लेक्चर में जो हमने सेंटेंसेस और इसके टाइप्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, ये फिनिश हो चुके हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में जो हम अपलोड करेंगे, जो हमारा दूसरा जो हमारे पास एपिसोड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखें, अगर आपको हमारे वीडियोस वगैरह अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।